ठीक है। तो पेज लेआउट मतलब हमारी जो सूचनाएं हैं, जो सूचनाएं हमने लिखा है, उसको हम किस प्रकार से देखना चाहते हैं, और वो भी पेज में। एक्सेल में हम कोई काम करते हैं तो सीट में काम करते हैं, किसमें काम करते हैं, सीट में। लेकिन फाइनली कोई सूचना हमने लिखा है उसको प्रिंट तो हम पेज में करेंगे ना, किसमें करेंगे, पेज में। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था, ये क्या बनाया था हम लोगों ने, बिल बनाया था ना, क्या बनाया था, अब बिल को हम प्रिंट करेंगे, किसी को पेपर में प्रिंट करेंगे, किसमें करेंगे, पेपर में। उससे संबंधित बहुत सारी हमारी जरूरत हो सकती है। पेपर छोटा हो सकता है, कभी भी आप जाइए मेडिकल स्टोर में जबकि बिल मिलता है बड़े छोटे पेपर में मिलता है, आप बारीक बारीक लिखे रहते हैं ना। आप चले जाइए एटीएम में पैसा निकालिए, एटीएम को स्लिप निकलती है, छोटी सी निकलती है, बहुत सारा डिटेल उसमें लिखा रहता है तो वो पेपर ही ना। तो हमको क्या है, उस चीजों को कस्टमाइज करने के लिए, अपनी जरूरत के हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए ऑप्शन होता है हमारा पेज लेआउट। टैग का नाम क्या है, क्या नाम है टैग का, पेज लेआउट। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों को मिलता है। क्या मिला हमें, देखिए पहला दिया थीम, क्या दिया है, थीम में दिया कलर है, फॉन्ट है, इफेक्ट है। यानी कि जो भी चीजें आपने बनाई डिजाइन, उसको आप कौन से तरीके से दिखाना चाहते हो, उसका कलर क्या रखना चाहते हो, ये सारी चीजें रहती है ना। उन चीजों के लिए क्या रहता है, हमारा थीम रहता है। आगे बताएंगे कैसे होगा ये काम। फिर दिया मार्जिन, मार्जिन मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा क्या होता है, जो पेपर होता है ना, आपने देखा होगा कभी भी हमें एकदम किनारे से नहीं लिखते, लाइन भी खींची रहती है ना हमारे नोटबुक में। क्यों, क्योंकि वो उतना हिस्सा छोड़ो रिमार्क के लिए, कुछ लिखना है, टीचर को लिखना है, साइन करना है, कुछ भी लिखना है तो उसके लिए वो जगह है। ऊपर भी हम जगह क्यों छोड़ते हैं, ऊपर वाला हिस्सा जिसमें लिखते हो आप शीर्षक ना, पाठ क्रमांक दो, वो आपके लिए नहीं होता, वो होता किसके लिए, सुपरवाइजर के लिए होता है। वो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो किसके लिए होता है, सुपरवाइजर मतलब आपका टीचर, आपका गाइड, आपका कोई भी अधिकारी हो सकता है ना, उसके लिए होता है। वो हिस्सा कहलाता है हमारा मार्जिन। क्या कहलाता है, मार्जिन मतलब फांसिया भी बोला जाता है, इसको उर्दू शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा होगा कई बार, जब भी कोई आवेदन पत्र लिखा जाता है तो उसमें बताया जाता है सेवा में लिखना है, फिर थोड़ा जगह छोड़ना, फिर राइट साइड से लिखना है। वो ऐसा क्यों किया जाता है मालूम है, क्योंकि जो आपने आवेदन दिया है उसको फॉरवर्ड करने के लिए, हो सकता है आपने जिसको आवेदन दिया उसके पास वो अधिकार ना हो, तो क्या करेगा, यह पत्र फलाने प्रसाद जी को, ये संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड किया जा रहा है, रिमार्क करेगा ना। या फिर कई बार आप लोग क्या करते हैं, रिसीप्ट लेते हैं, लेते नहीं लेते रिसीप्ट, तो जो आवेदन दोगे तो उसमें लिखेगा वो ओरिजिनल प्रति इतने तारीख को प्राप्त किया, तब ना आपको देगा डुप्लीकेट। तो जब जगह नहीं तो कहाँ बीच में आवेदन में लिख दे, जगह देना पड़ेगा ना, वो होता है हमारा मार्जिन, पहली जरूरत। दूसरी बात, आपने देखा होगा चाहे न्यूज़पेपर की बात करें, चाहे शादी कार्ड की बात करें, चाहे किसी भी प्रिंटेड मटेरियल में देखिए, उसमें थोड़ी जगह छोड़ देता है, जानते हो क्यों, क्योंकि कटिंग होगी, फोल्डिंग होगी, या कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। ऐसा ना हो जो लिखा है वही भूल जाए। आप अपनी मार्कशीट को एक 40 बार मोड़ दीजिए, 40 बार, 400 बार नहीं, 40 बार। कैसे मोड़ दो, जैसे रोटी मोड़ते हो, ये जैसे किसी पेपर को फाड़ना होता है, बार बार हम उसको ऐसे करते हैं ना हाथों से, लकीर को बढ़िया गाड़ी करते हैं, ऐसे कर दीजिए, लेटर निकल आएगा। जो लिखा है ना आपकी मार्कशीट में वो निकल आएगा लेटर, क्यों, क्योंकि वहीं से बार बार 40 बार मुड़ रहा है। तो लेटर क्या हुआ, पहले सिकुड़ा, फिर सिकुड़ा, फिर निकल आया। समझ में आ रही बात है मेरी, तो वहां पर पेपर को फोल्ड किया जाता है, इसलिए जो फोल्डिंग एरिया होता है उसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उसी को बोला जाता है मार्जिन। ये भी तो जरूरत हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फाइलें आती है जिसमें फोल्ड करके फिर उसको फिक्स किया जाता है, देखा आप लोगों ने, पेपर आप देंगे ना, डॉक्यूमेंट फाइल बहुत सारी आती है जिसमें होल्ड करते हैं, आप इसको फंसाते हैं, जब जगह ना कहीं क्या होल्ड, जो आपने आवेदन लिखा है, जो सूचना लिखी वो ना होल्ड हो जाएगी, नुकसान होगा ना। ये बहुत सारी जरूरतों की वजह से फांसिया या फिर मार्जिन दिया जाता है, और जगह बढ़ाने के लिए भी, जगह बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़े थोड़ा सा। तो ये चीजें हम यहाँ करते हैं। ओरिएंटेशन है, पेज हमको
लंबा रखना है, बड़ा रखना है, ओरिएंटेशन बदलना है, लैंडस्केप मोड में रखना है कि हॉरिजॉन्टल रखना है, ये सारी चीजें हम यहाँ से पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है। साइज रहता है, जरूरी नहीं कि हर किसी के पास A4 साइज ही। आप हो सकता है, जैसे मैंने बताया मेडिकल स्टोर की बात किया मैंने, मेडिकल स्टोर में कोई पर्ची निकलती है तो A4 में नहीं निकलती, पेपर बार बार वेस्टेज जाएगा ना। A4 को 4 भागों में बांट देते हैं, A4 को, या फिर ज्यादा दिक्कत हो तो कम से कम 2 भागों में जरूर से बांट देते हैं। उसमें क्या हुआ, उनका पेपर बच जाता है। पेपर पेपर बचने का मतलब पेपर वेस्टेज नहीं जाता, सबसे बड़ी बात। ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ से हम पेपर साइज सेट कर सकते हैं। अगली बात प्रिंट एरिया, ये जरूर से बताएंगे आपको, देखिएगा। शुरू करें इसको, ठीक है। हम कर देते हैं इसको थोड़ा छोटा सा। पहले बात करते हैं किसकी, थीम की। किसकी बात करते हैं, आपको काम है सिलेक्शन करना। फिर आप जब थीम में जाएंगे तो थीम में क्या होगा, वो आपको थीम के हिसाब से वो चीजें क्या कर देगा, बदल रहा है। दोनों में देख रहे हैं आप, साइज वगैरह बदल देता, फॉन्ट की स्टाइल भी बदल देता। दोनों में देखिए, फॉन्ट 12 में नजर डालो, 12 लिखा है, 12 दोनों में बदल रहा है। पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट है। क्लिक करोगे तो अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहाँ से हुआ ये सब, ये हुआ यहाँ से। थीम के अंदर जाओगे, जो भी थीम पसंद है तो आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें, क्लियर है सबको, ओके ठीक है। हमने ये अप्लाई कर दिया। इसके बाद अगर हमको ये लगता नहीं हमें कलर वगैरह चेंजेस करना है तो वो भी चीजों को आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किया, हमेशा चीज का और ध्यान रखिएगा, जब स्टाइल चेंज करोगे तब इन चीजों में बदलाव सही तरीके से देख पाओगे। स्टाइल में चेंज कर दिया ना, कहाँ से, होम से सिलेक्ट किया, होम में गए, स्टाइल चेंज किया। अब हम जाएंगे कहाँ, पेज लेआउट में, तब इन चीजों का इफेक्ट प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। ठीक है। ओके, आगे देखिए, फॉन्ट की बात आती है। सिलेक्शन आपने जो भी किया है, अगर आपको लगता है इसका फॉन्ट हमें चेंज करना है, क्या करना है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते, देख पा रहे हैं, हो रहा है बदल। ठीक है, पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, अगले में देखिए। यहाँ तक बात क्लियर है, क्या किया, थीम से हमने थीम चेंज किया, कलर चेंज किया, फॉन्ट चेंज किया, या फिर जो भी हमें हमें पसंद हो, इफेक्ट भी डाल सकते। ठीक है। आगे देखिए, बात करते हैं हमारे पास जो मेन काम है पेज सेटअप का, क्या है, पेज सेटअप मतलब हम अपने पेपर को सेट करेंगे, पेपर को सेट करेंगे। आपने बिल बनाया है ना, इसको प्रिंट करेंगे, नहीं करेंगे, पहले हम प्रिंट प्रीव्यू में देखें कहाँ तक जाती है बात। फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, ठीक है ना। ये इतना प्रिंट एरिया है, यानी इतनी जगह हमें जरूरत है, बाकी एरिया तो फालतू में है। उसका इस्तेमाल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक पेज के 4 टुकड़े कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ भाई। एक पेज के 4 टुकड़े कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, करेंगे तो हमारा बिल प्रिंट हो जाएगा कि नहीं होगा। तो एक पेज में 4 लोगों का काम सरल रहेगा, सस्ता रहेगा, कि एक पेज में एक आदमी काम करेगा। सही बात है ना। जब बार बार आप पेपर मांगोगे, मालिक बोलेगा भाई साहब अभी तो दिया था मैंने, कितने बिल बना दिए आपने, तो आपने बोला सर बहुत सारे बिल काटे हैं, तो काउंट कर सकता है वो, बिल नंबर बताओ कितना काटे हो, पता चला 50, और पेपर कितने चले गए 50, तो काम किसमें 10 का किया आपने, 12 पेपर थे, इतना 12 चौक 48, और 50 पेपर खत्म कर दिए तुमने, नुकसान किया ना संस्था का, आपकी सैलरी कटेगा। ठीक है, अगली बार सुधार करना, सैलरी कट जाएगा, कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए, देखिए ये जो बारीक लाइन दिखाई दे रही बीच में, जे और के थोड़ा सा किरकिरी लाइन है, एक्चुअल में ये हमें ये एक बात बताता है कि यहाँ से हमारा पेज खत्म हो रहा है या यहाँ से पेज हमारा शुरू हो रहा है। जैसे यहाँ से लेके बाएं से लेके यहाँ तक में एक पेज है, क्या है, यानी एक पेज की जानकारी अगर यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। अगर इधर जाएगा तो दूसरे पेज में print। यदि हम जे में लिखेंगे तो पहले पेज में प्रिंट होगा, के में लिखेंगे तो दूसरे पेज में प्रिंट होगा। ये बात समझते हैं आप, समझते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाए अपन, पहले पेज में ही आप देखें, हमने जब प्रिंट प्रीव्यू दिखाया था तो क्या हो रहा था,
एक पेज में चौथा हिस्सा हमारा प्रिंटेबल था कि नहीं था? छोटा कर दें, ये देखो तिरकरी लाइन दिखाई दे रहा है। वो जो तिरकरी लाइन है ये मानिए पेज बता रहा है, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। ये बात समझ में आ रही है? यानी हम अगर चाहें तो अभी नीचे या इतनी जगह हमारे पास बची हुई है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला ऑप्शन, हमें दिया प्रिंट एरिया। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, जो बिल प्रिंट करेंगे, तो वो तो इतना ही एरिया हमें जरूरत है ना, इसके अलावा से तो मतलब। तो आप क्या है, आपने अभी देखा अगर हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, क्या करते हैं, तो ये भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी तो कुछ लिखा नहीं, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया कुछ, ठीक है ना। फाइल में गए, प्रिंट में गए, प्रिंट प्रीव्यू, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? लिखा है मैंने, दिखाई दे रहा है ना? समझ रहे हैं बात? लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है ना यार, यहाँ पर बगल में हमने कुछ लिखा है, इसकी जरूरत हमें नहीं है। हमें जरूरत किसकी है? बिल बस प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है। तो हमें को क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। क्या किया हमने? और ऊपर देखिए यहाँ लिखा प्रिंट एरिया, क्या क्लिक करो और इसको सेट प्रिंट एरिया, हमने सेट कर दिया। अब देखिए वहां पर आपको थोड़ा सा तिरछी लाइन दिखाई देने लगेगी, दिखाई दे रहा है? गौर से देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये वाली लाइन, ठीक है? या फिर जब आप काम करेंगे तब ये दिखाई देगा, दूर से शायद ना समझ में आ रहा हो। ठीक है ना? दिखाई दिया आप? ठीक है ना? अब अगर हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। क्या करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू, चलो कर लेते हैं प्रिंट में जाके। दिखाई दिया क्या हुआ? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि जो हमारा बिल है वही बस प्रिंट होगा, जो हमारा बिल है वही बस प्रिंट होगा, बाकी चाहे आप जो भी लिख करें, काका गागा एक्स वाई जेड, वो प्रिंट, क्योंकि हमने प्रिंसिपल एरिया को डिक्लेयर कर दिया है। यानी इसके अलावा बाकी एरिया प्रिंट ही नहीं होगा, चाहे उसमें जो भी लिखा गया। अगर जरूरत नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। प्रिंटेबल एरिया को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो या तो हटाना पड़ेगा या फिर बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ से? यहीं क्लिक करेंगे, लिखा क्लियर प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, क्लिक कर दीजिए, प्रिंट एरिया खत्म। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? बन जाएगा, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया, हम चाहते हैं सिर्फ वही बस प्रिंट हो, उसको क्या डिक्लेयर कर दें अपन? प्रिंट एरिया। तो टेंशन हमारी खत्म, टेंशन हमारी, काम हमारा हो जाएगा ना। क्लियर है बात सबको? चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। अगला दिया ब्रेक, क्या दिया है? ये भी हमारा ये बताता है, ये हमारे पेज के हिस्से को बताता है। ये जैसे अभी हमने प्रिंटेबल एरिया सेलेक्ट किया है ना, इसका उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि हम जैसे चाहे पेज ब्रेक प्रीव्यू कर देंगे, तो जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये है ना एक पेज, सिर्फ एक ही पेज दिखाई देगा। कैसे होता है? जैसे इसकी जरूरत कब पड़ती है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी, आगे चल के दिखाएंगे, लेकिन अभी में आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्सेल का उपयोग हम फॉर्म बनाने के लिए कर सकते हैं, एक्सेल का उपयोग फॉर्म बनाने के लिए कर सकते हैं ना। नाम पूछेंगे, नाम टाइप करेंगे, पापा का नाम पूछेंगे, पापा का नाम टाइप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, पता पूछेंगे, पता टाइप करेंगे, सारी चीजें काम कर सकते हैं ना। लेकिन सीट में एक बहुत बड़ी सीट दिखाई देगी, तो हमारे लिए कंफ्यूजन का काम करेगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं हम सही जगह हैं कि नहीं। और अगर सिर्फ फॉर्म दिखाई देगा तो फायदा क्या होगा, हमें जो दिखाई दे रहा है उसी पर काम करना है, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। उन चीजों के लिए हम ब्रेंच ब्रेक रिव्यू का इस्तेमाल करते हैं, आगे चल के बताएंगे आप। ठीक है ना? आगे बात करें थोड़ा सा, इसी में दिया है बैकग्राउंड। क्या दिया है? बैकग्राउंड। आपको मोबाइल दिया जाता है, तो मोबाइल में भी हम क्या सेट करते हैं, क्या सेट करते हो आप दोस्त? वॉलपेपर। क्या सेट करते हो? करते नहीं करते? क्यों करते हैं? अच्छा लगे, अच्छा लगे। अपनी फोटो, अपनों की फोटो, भगवान भोलेनाथ की फोटो,
बजरंग बली की फोटो, जो जिसको पसंद करता है उसकी फोटो डीपी में भी लगा देंगे। तो ये सारा काम हम भी तो कर सकते हैं, हमको भी अच्छा लगना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाएंगे बैकग्राउंड में, और जो भी फोटो आप सिलेक्ट करोगे वही फोटो क्या हो जाएगी यहाँ पर, जो फोटो सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। नहीं पसंद कोई दिक्कत नहीं, डिलीट कर दीजिएगा। क्लिक किया हमने, ठीक है ना। बैकग्राउंड डालोगे अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखें जैसे ही कलर करोगे तो दिखाई नहीं दे, क्या दिखाई दे रहा बिल वाले में, बिल के पीछे की फोटो दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने क्या किया है, इसको सेलेक्ट करके इसमें कलर भर दिया है। कहाँ से, ये बात ध्यान रखें। अब ऐसा ना हो कि हम सिर्फ देख रहे हैं कि अपना पेज, उसमें हमने पहले से ही कलर भर दिया है और बैकग्राउंड पीछे पड़े हुए हैं, बैकग्राउंड आ ही नहीं रहा। ऐसा हो सकता है ना कभी कभी, हो सकता है नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं। मान लीजिए मैंने नई सीट लिया, ठीक है ना, सीट लिया ना मैंने, हमने क्या कर दिया यहाँ पर, कंट्रोल ए करके हमने कलर भर दिया ना हमने। अब हम क्या चाहते हैं, चाहते हैं ना, हाँ, आ ही नहीं रही है। क्या आई, 52 97 45, 52 97 45। हाँ, क्या दिखाया, हमने सोचा चलो थोड़ा नीचे देख लेते हैं शायद दिखाई दे दे। क्या आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, कलर दे। हम उसको हटा भी सकते हैं, परेशान नहीं होना है। ठीक है, कंट्रोल ए किया हमने, और क्या करेंगे, होम में जाके ये कलर क्या कर देंगे, नन कर देंगे, नो फिल। आ गया, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो जो पीछे बैकग्राउंड रहेगा वो हमें दिखाई देने दे। समझ में आई बात क्या, क्लियर है सबको। आगे बढ़े, फिर से आ जाते हैं कहाँ, पेज लेआउट। ठीक है, डिलीट करना डिलीट कर लेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए जो हमारे काम का है, अगला काम है हमारा क्या, स्केल टू फिट। क्या लिखा है, स्केल टू, आपके सामने ये डिटेल रखी हुई है, ठीक है ना। प्रिंट प्रीव्यू में करें अपन, एक पेज में इतनी चीजें आ रही, नीचे ये कट रहा है, कटा नहीं कटा बताओ, नीचे कट रहा है, थोड़ा और काट देते हैं अपन। मान लीजिए, ये लाइन जा रही है हमारी, इसके नीचे जितनी भी चीजें रहेंगी वो नहीं आएगी हमारे, क्या आएगी, नहीं आएगी। फिर भी हम लाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, फिर भी हम लाना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे अपन, लिखा है ना ये स्केल टू फिट। विड्थ को यदि आप ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो भी चीजें यहाँ से आप कम ज्यादा कर देते हैं। देखें जरा सा हम, बड़ी हो रही है, क्या हो रही है, हो रही नहीं हो रही है। पहले तो कुछ दिखाई भी दे रहे थे अमिताभ बच्चन, अब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, आगे देखिएगा, ठीक है ना। ये क्या हुआ, यहाँ 155% हो गया, दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, ये लीजिए कितना परसेंट हो गया। तो जाहिर सी बात है, जो उसका आकार था वो क्या हो गया, होता है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भैया थोड़ा थोड़ा बड़े करके प्रिंट कर दीजिए, कोई बोलता छोटा करके प्रिंट कर दीजिए। तो अगर ऐसी कोई जरूरत है हम क्या करें, स्केल को बढ़ा देंगे, स्केल को 155 तो बड़ा हुआ,
हमारे थोड़ा सा घट रहा था तो हम इसको क्या कर देंगे 80 पर कर देंगे। कितना? अब देखें जरा सा हम, आ गए साहब पूरे? बात समझ में आई? कहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी? कहाँ पड़ेगी? जैसे कि हमारे पेज में कोई सूचना लिखी हुई है, अब वो हमारे पेज से थोड़ा सा ज्यादा हो रही है। मैं थोड़ा सा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा ही ज्यादा होगी तो उसको बहुत छोटा करना पड़ेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमने अपने पेज में डेटा या सूचनाएं लिखी, एक कॉलम ज्यादा हो रहा है, एक कॉलम बढ़ रहा है, या नीचे दो चार को रो बढ़ रही है, तो हम क्या चाहते हैं, वो सारा का सारा डाटा हमारे एक पेज में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, उसको स्केलिंग कर देंगे, स्केलिंग कम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 80% कर देंगे तो 80% वो सूचना को 20% छोटा कर देगा। छोटा करे, काटेगा नहीं, काटता नहीं है, वो छोटा कर देता है ना, यानी कि उसको कंप्रेस कर देता है, दबा देता है, ऐसा समझिए। तो हमारा उस सूचना सारी से हमारे पेज में आ जाए, आसान है ना। और तो दूसरा तरीका क्या रहता है, फॉन्ट की साइज छोटा करो, सबको सेलेक्ट करो, कि बहुत सारा काम हो जाता है। तो वहां पर क्या हो जाता है, हम परेशान से हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। अब ये हमारा काम क्या है, आसान कर देता है। समझ में आई बात? क्लियर है? आगे बढ़े। इसी प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, हाइट और विड्थ को भी हम कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, इसको ज्यादातर हम लोग ऑटोमेटिक का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सब करते होगे तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। ऑटोमेटिक रखिए, ज्यादा सही रखिए ना। अगली बात करें सी का ऑप्शन की। किसकी बात है? सीट किसे बोलते हैं? जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा? सीट। अच्छा, इससे संबंधित ऑप्शन है हमारे लिए, क्या है? आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रिड हमें दिखाई दे रही है, नहीं देखना तो मत देखो यार। अब कहीं दिखाई दे रही है क्या? प्लेन पेपर दिखाई दे रहा है, देखना है तो देख लो। हल्का सा बारीक दिखाई दे रहा है, हटाना है तो हटा दो। समझ में आई बात? ग्रिड देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। समझ में आ रही बात? हेडिंग्स, हेडिंग किसे बोलते हैं? ए बी सी डी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, डेटा बनाने के बाद हमारी लाइनें प्रिंट ही नहीं होगी। लाइन हमारी, जैसे यहाँ अगर हम बॉर्डर डाल देंगे तब तो प्रिंट होगी। अगर हम यहाँ पर लाइन नहीं डालें तो प्रिंट, लेकिन फिर भी हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हाँ, कहाँ पर? पेज लेआउट में जाएंगे, और ये जो ग्रिड रहता है, व्यू भी करिए और प्रिंट भी करिए, वो प्रिंट होगा भले आपने बॉर्डर डाला है चाहे नहीं डाला है। समझ में आई बात क्या? समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। नहीं आई? फिर से बताएं, सबसे पीछे फिर से बताएं, पूछोगे तब ना बताएंगे। हाँ, चलो फिर से बताते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे नई सीट लिया ना आपने, ये लीजिए नई सीट ले ली हमने, आपको बीच में लकीरें दिखाई दे रही है ना, दिख रही नहीं दिख रही? लेकिन अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा? लाइन। पर हम चाहते हैं कि लाइन आए, क्या चाहते हैं? तो ठीक भाई, हमने इसको क्या कर दिया, प्रिंट। बॉर्डर डाला क्या मैंने, पर वो आ रहा है ना सूचना है, आ रही नहीं आ रही? हाँ, ये अपने से ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, जहां जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलम तक सूचना जाएगी वो
और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने रो तक जाएगी वहां तक की चीजों को कंबाइन कर देता है। देख लीजिए यहाँ भी कॉलम था ना, लेकिन क्या प्रिंट दिखाई दे रहा है? नहीं। यहीं तक लिखा था हमने इसलिए यहाँ तक ले लिया, और नीचे यहाँ तक लिखा था इसलिए यहाँ तक ले लिया, रो तक ले लिया। ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है। यही चीजें हमारी डिपेंड करती है किसमें? हेडिंग में। हेडिंग या एबीसीडी लिखा ऊपर ना, उसको हटाना चाहते हैं। अच्छा, हमें जरूरत ही है उसको प्रिंट करने की। कॉलम का नाम एबीसीडी जो लिखा है प्रिंट में आता नहीं है। प्रिंट में क्या आता है? क्या आ रहा है? और हम लाना चाहते हैं। ठीक है ना? क्या करना पड़ेगा? ये लीजिए कर देते हैं। कहाँ करेंगे ये? ऐसे। अब वो दिखाई देने लगे। आ गया एबीसीडी? समझ में आई बात? क्लियर है सबको? सरल है? बन जाएगा? ठीक। आगे बढ़े थोड़ा सा। अरेंज की बात कर लें। किसकी बात? अरेंज। घर की बात करें थोड़ा सा। ठीक। घर में क्या होता है? बहुत सारे मेहमान आए होते हैं। आए थे ना कल? आज भी होंगे। बर्तन तो जानते हो कहाँ कहाँ रहेगा। ठीक है ना? अच्छा ठीक है। यूं ना मानो कि साफ सफाई में कोई कहाँ कौन सा सामान कहाँ है, ये वही बता पाएगा जो पूरा घर आगे से पीछे तक जाएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको सही दिशा में लीजिएगा। फिर क्या होगा? हमारी बहनें, हमारी मम्मी क्या करेंगी? उसको अरेंज करेंगे। क्या करेंगी? जो सामान जहां के लिए है उसको वहां कर देंगे। तो अभी क्या था? बिखरा पड़ा था। अब उसको क्या करेंगे? अरेंज करें। अरेंज में क्या होगा? जो चीजें आगे चाहिए आगे रखेंगे, पीछे चाहिए पीछे चाहिए। जो चीजें जहां चाहिए वहां रखेंगे ना। यही काम हम यहाँ करते हैं। अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? अरेंज। अब यहाँ पर टाटी लोटा बर्तन तो है नहीं, कपड़े तो है नहीं। हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब कोई ना कोई तस्वीर, कोई ना कोई सूचना। ठीक है, हो सकती है। तो हमारे पास समझने के लिए क्या करते हैं अपन? हम कुछ सर्कल ले लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और क्या ले लेते हैं? शेप्स। शेप्स में जाएंगे, मान लीजिए हमने ये सर्कल ले लिया। ठीक है ना? चलो, ये मैंने ले लिया। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, कलर दे दिया है हमने, ये भी ले लिया। ठीक है ना? ये चीजें तो मालूम है ना आप लोगों को? चलिए, जो भी समझिए आप, है ना? कुछ जल्दीबाजी में मैंने कुछ बना दिया। ठीक है ना? प्रॉब्लम इस बात की है कि हमको कुछ आगे करना, कुछ पीछे करना। क्या करना है? कुछ आगे कुछ पीछे। अब ये हमारी दाढ़ी है, हमें चाहते हैं पीछे चला जाए। हमारा चेहरा है ना, चेहरे के पीछे ले जाना चाहते हैं।
या चलो इसको हम टाई बना देते, क्या बना देते हैं? तो क्या टाई ऐसी रहेगी? टाई हमारी गर्दन के पीछे जानी चाहिए ना, जानी चाहिए, जानी चाहिए। जिसको टाई ना लगे दूसरा ऑप्शन भी है अपने पास, परेशान ना होइए। हाँ भैया। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, ये दाढ़ी से पीछे चला जाए, दाढ़ी से पीछे। तो इसको कहते हैं अरेंज। है सारी चीजें, लेकिन अभी प्रॉपर अरेंज नहीं है। तो हमारा पहला काम सेलेक्ट करो, कर लिया हमने। इसको कहाँ ले जाना है, यहाँ से बताना पड़ेगा, कहाँ से? पेज लेआउट में ये दिया है, ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे सामने लेके आना, फ्रंट मतलब सबसे सामने। सेंड टू बैक यानी पीछे जाएगा, क्या करेगा? तो पीछे ले भेजे इसको, ये सबसे पीछे चला गया। सेंड टू बैक सबसे पीछे चला गया, और सेंड टू फ्रंट सबसे सामने आ गया। इसमें काम बन नहीं रहा। ये क्या करना पड़ेगा हमें? सेंड टू बैक में ये लिखा है सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब होता है पिछला, पिछड़ा, 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 पिछड़ा। और बैक मतलब होता है सबसे पीछे। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें क्या करना, एक कदम पीछे भेजना, तो ये हमने भेज दिया, काम हमारा नहीं हुआ। फिर से भेजो, नहीं हुआ। वो जा रहा है पीछे, ये ना सोचना नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उसको पता नहीं चल रहा। फिर से भेजो, देखिए अभी 4-5 बार में चला जाएगा, पहुंच जाएगा पीछे। गया कि नहीं गया? गया ना, लेकिन ज्यादा ही चला गया। फ्रंट में भी यही होता है, ये देखिए, दाढ़ी के पीछे चाहते थे ना अपन, चला गया कि नहीं चला गया? चला गया कि नहीं, देखिए गया ना। आपकी टेंशन खत्म हुई। इसी प्रकार से आप इसकी बात, पैरों की बात करने पर, पैर दिखना नहीं चाहिए ना कि हड्डी दिखाई दे रही। ये अगर पीछे चला जाएगा तो दिखाई, तो हम इसको कहाँ पीछे, एकदम पीछे भेजते हैं। चला गया, चला गया। नहीं समझ में आई बात? इस तरह से बहुत सारी जानकारी अपने तरीके से मैनेज करना है, कि हमको किसको पीछे, किसको आगे करना है। ये सारे ऑप्शन कहाँ दिए हैं, यहाँ दिया है ना। ब्रिंग टू फ्रंट यानी किसी चीज को सबसे सामने लेके आना, ठीक है ना। ब्रिंग टू फ्रंट मतलब किसी चीज को सबसे सामने लाना। अगर थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके आना है, एक एक कदम आगे लेके आना, एक एक कदम आगे लेके आना, तो क्या करेंगे, नीचे वाले का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बैक करोगे तो एकदम सबसे पीछे चला जाएगा, और बैकवर्ड करोगे तो क्या, एक एक कदम पीछे जाएगा। ये ठीक है। अलाइन भी कर सकते हैं, अलाइन मतलब क्या होता है, बाएं करना है, दाएं करना है, बीच में करना है, ये सब करते हैं ना। ये सब हम काम ध्यान से कर सकते हैं, कैसे? ये लिखा है ना, किसी को सेलेक्ट करिए आप, अलाइन करिए। इसमें लेफ्ट राइट तो नहीं, लेकिन पेज वाले में बताता, वर्ड में हो जाता है। वर्ड में सेंटर में चाहते सेंटर में आ जाएगा, राइट चाहते हो राइट आ जाएगा, लेफ्ट चाहते हो लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है। हाँ, पता नहीं, देखना पड़ेगा, देखें। नहीं, वो तो जाना चाहिए उसको। उसी सब सिलेक्शन भी नहीं करता है, सेल को सिलेक्ट करता है, ठीक है ना। हमने बोला इसको कहाँ लेके जाना है। नहीं हो, चलो कोई बात नहीं। अगली बात करते थे ग्रुप की और रोटेट की। हमें यदि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हमें सिलेक्ट कर ली, किससे सिलेक्ट करते हैं, या तो कंट्रोल से या फिर शिफ्ट से। ये हमने कर लिया कि हाथ पांव सब, गर्दन वर्दन सब क्या कर लिया हमने, सिलेक्ट कर लिया। अब क्या चाहते हैं, ग्रुप करना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रुप। अभी एक साथ मूव होने लगी, ठीक है ना, लेकिन हमें पसंद नहीं आएगी। हमको क्या करना है, इनको घुमाना है, क्या करना है, इनको छोटा करना है थोड़ा सा।
तो क्या करना है, घुमाना कितने डिग्री से, यहाँ से 90 डिग्री ऐसे घूम जाएंगे, 90 ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, या और भी डिग्री के हिसाब से घुमाना है तो यहाँ चले जाइए, और जितने डिग्री एंगल डालोगे वहां से घूम जाएगा। समझ में आई बात? चीजें जानना बहुत जरूरी है। वो बात और है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, जानकारी रहेगी तब तो इस्तेमाल करेंगे। मान ली किसी फोटो रखा आपने, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन की तो नहीं, किसी और की भी हो सकती है। हम इंसर्ट पे जाके जैसे कई बार ऐसा रहता है ना कि आपने देखा होगा वो वाली मूवी साजन चले ससुराल, कई बार आई होगी, देखे हैं। गोविंदा गोविंदा के साथ फोटो खिंचवाता है, उसी में है क्या, उसी मूवी में है। डबल रोल रहता, सिंगल रोल है, कोशिश करता है डबल रोल बनने की। उसमें क्या होता, देखो मैंने उनके पति के साथ फोटो खिंचवाई है, और जबकि रहता वो सेम टू सेम ही है, लेकिन हाथ में मिलाए होते, क्या होता है, एक आदमी दाहिने तरफ मिलाता है, उसी फोटो को डुप्लीकेट कर दिया जाता है, क्या जो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा क्या हो जाएगा। आप कभी आईने में हाथ मिलाए हैं, हाथ मिलाए आईने से, कोशिश किए होंगे, नहीं किया कभी आप लोगों ने? अच्छा चलो कोई बात नहीं, खड़े हुए हैं एक सामने, आपकी जेब हमेशा कौन सी दिशा में रहती है? अगर आप देखिए लेफ्ट है, उसमें क्या दिखाई देगा, राइट साइड दिखता नहीं, दिखाई देगा, तो मैं उससे हाथ मिलाऊंगा तो कभी हाथ आएगा ना आगे, आएगा कि नहीं आएगा, तो वो क्या लगेगा, जैसे रियल में हमारे हम शक्ल है। ये चीजें यहाँ से किया जा सकता है, चलिए कोशिश करके देखते हैं, बताते हैं। ये साहिबा है, ये इनको फोटो लेते हैं, ठीक है, ये देख रही हैं हमारे दाहिने तरफ से, किधर से देख रही हैं, हम चाहते हैं कि बगल में फोटो आ जाए, सिलेक्शन किया आपने, और कहाँ जाएंगे अपन लोग, पेज लेआउट में, और क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लिया हमने, समझ में आई बात, क्या क्या कहना चाहता था मैं, आ गई, बस यही समझाना चाहता था कि हमारे पास फोटो तो एक ही है ना, जो किधर घूमी हुई है, दाएं तरफ देख रही है, ये हम चाहते हैं वो फोटो किधर घूम जाए, बाएं तरफ देखने लगे, तो क्या करेंगे अपन, घुमा देंगे, बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा ठीक है, आप चाहे तो यहाँ अपनी फोटो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है आपको देख, सॉरी करीना कपूर आपको देखेंगी, और आप करीना कपूर को देखेंगे, है ना, ऐसा मुमकिन है। कब, कई बार तो ऐसा होता है जैसे इनके हमारे पास फोटो कौन सी है, दाएं तरफ देखने वाली, और आपकी भी फोटो दाएं तरफ देखने वाली है, तो क्या करोगे, तब तो ये देख ही ना पाएंगे, आप भी दाएं तरफ देख रहे हो, ये भी दाएं तरफ देखे जा रही है, तो वो क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली रोटेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात सबको? अगर आपको अपनी फोटो ना मिले तो इसमें अमिताभ बच्चन की, उनकी फोटो रख दीजिए और वो देख लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो था उससे मतलब है, कभी हमें जरूरत पड़ती है ऐसी चीजों को, ऐसा काम करने के लिए तो हम कर सकते हैं। क्लियर है, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, बाकी चीजें अगले दिन, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है किसी को।